जो विरोध शुरू से है, अभी भी है, लास्ट तक रहेगा कि री एग्ज़ाम। हम लोग पीटी पास हैं, उसके बावजूद यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ठीक होता तो सब बच्चे बैठे नहीं होते यहाँ, क्यों बैठे हैं सब लोग यहाँ? तो चुनाव भी बचा हुआ है सामने, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 1.5 महीने से गर्दनीबाग में धरना पर हैं। कई बार आंदोलन हुआ, सड़कों पर उतरे, लाठियां खाई, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लगातार जो है यहाँ धरने पे गर्दनीबाग में बैठे हुए 1.5 महीना होने को है। और लेकिन अभी भी जो अभ्यर्थी है वो यहाँ बैठे हुए हैं, जो पीटी पास अभ्यर्थी है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब एक दिन के बाद सरस्वती पूजा शुरू हो जाएगी और लेकिन धरना इन लोग का लगातार यहाँ पे चल रहा है। इधर आइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नाम अमित कुमार हुआ। आपका रिजल्ट भी शायद निकला? हाँ, रिजल्ट हुआ है। धरने पे बैठे हुए हैं? हाँ, धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं। क्यों? जो री एग्ज़ाम हुआ है, सरकार जो एग्ज़ाम में हर एक चीज़ में जैसे नॉर्मलाइजेशन बोले लागू करेंगे, फिर नहीं किए, फिर बोले स्केलिंग करेंगे, फिर नहीं किए। ये जो दूसरा ये था कि हम उसमें लागू करते हैं, नहीं करते हैं, बाद में फिर बोले कि नहीं हम ना नॉर्मलाइजेशन लागू किए ना स्केलिंग किए। हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। यूपी में हुआ, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ। यहाँ क्यों? उसका मूल कारण ये है कि एक एग्जाम का 2 पेपर हुआ। एक पेपर हुआ 13 दिसंबर को, दूसरा पेपर हुआ 4 जनवरी का। 13 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें परसेंटेज कितना है? सिर्फ 6% लड़का पास है। 4 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें सारे 19.6 मतलब 20% लड़का का सिलेक्शन है। नॉर्मलाइजेशन तो ऐसे ही लागू हो गया, तो किस आधार पे आप रिजल्ट दिए? इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि अगर मेंस निकल जाएगा तो क्या बैठिएगा यहाँ धरने पे? एकदम बैठेंगे। जो विरोध शुरू से है, अभी भी है, लास्ट तक रहेगा कि री एग्ज़ाम। हम लोग पीटी पास हैं, उसके बावजूद यहाँ पे बैठे हुए हैं। आयोग तो काफ़ी दिनों से कह रहा है कि कुछ रद्द नहीं होने वाला है, जो भी है सब कुछ हो चुका है ठीक तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और 2 दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ, हिमांशु सर को जेल भेज दिया गया। देखिए, आयोग जो है शुरू से ही ऑनरेबल चेयरमैन बोलते हैं कि जो है यूपीएससी लेवल क्वेश्चन रखेंगे। आप देख चुके हैं कि यूपीएससी लेवल क्वेश्चन था क्या नहीं। हम लोगों ने यूपीएससी को उस क्वेश्चन को लिफाफा में लिख के भेजा है और अध्यक्ष से ये गुजारिश की है कि जो है यूपीएससी जो एक्सपर्ट कमेटी गठित करती है उनसे वो जो है उस क्वेश्चन के चर्चा करके एक हम लोग को एक कंक्लूजन दें कि क्या यूपीएससी लेवल का प्रश्न है, पहली बात। दूसरी बात है क्या कि चेयरमैन साहब जो है उसी दिन बोले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उनका खुद का स्टेटमेंट है, पूरे एसओपी में लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एफएक्यू और एसओपी में लिखा हुआ है कि स्केलिंग नहीं होगा। फिर बाद में सत्यप्रकाश शर्मा जी बोलते हैं हम स्केलिंग करेंगे, अपने मन से बोल रहे हैं। रिजल्ट आता है जैसा कि बम ने बताया कि 13 वाले जो उसमें से 6% रिजल्ट आया। वो बोलते हैं क्या कि आपका डाटा जो है वो बोलते हैं कि आपका डाटा सोशल मीडिया का डाटा है। लेकिन जो है हम लोगों ने क्या किया था, उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ था और वहाँ पे जो बड़ा बैनर लगा हुआ था उस सारे रोल नंबर्स को जो है हम लोगों ने पहले से जो है संग्रहित किया हुआ था। फिर बाद में उन सारे रोल नंबर्स को मिलाया और एक जो है जो भी मैथमेटिकल फार्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला एवरेज करके हम लोगों ने निकाला। 6% में पास हुआ 13 वाले में, 20% इसमें। कितनी अनियमितताएं हुई हैं रिजल्ट में, ऐसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे पहले जो मैं बहुत दिनों से एग्जाम दे रहा हूँ, बहुत बार इंटरव्यू दिया है लेकिन आयोग तो मानने को तैयार नहीं। आप लोग लगातार, आप लोग की भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन अब बहुत कम संख्या में आप लोग बैठे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि और आप लोग का जो आंदोलन है वो कमजोर हो पड़ रहा है? देखिए, आंदोलन तो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। परसों 30 जनवरी को देखा होगा आपने जो हुआ। आज तक मुझे नहीं लगता है तत्कालीन बिहार में इस प्रकार का छात्र आंदोलन हुआ होगा या इस तरह का प्रोसेसन कभी डेवलप हुआ होगा। वो देखिए, छात्रों के अंदर जो सड़क पे जो लड़के दौड़ रहे थे और जो एक तरह से जो पुल पे चढ़ के एक प्रकार से बीपीएससी को मैसेज देना चाह रहे थे स्ट्रांगली कि जो है छात्र जो मतलब वो छात्रों के अंदर का जो संचित तीव्र असंतोष था वो रिजल्ट के बाद। आप संतोष की बात करें, एक तस्वीर हमने भी देखी, एक पुलिसकर्मी को पटक दिया गया। देखिए, मैं था वहाँ बेलीवुड में। पुलिसकर्मी क्या हुए, सच में मैं टेस्टिमोनियल बता रहा हूँ, मैं था उस समय वहाँ पे। पुलिस बात का अफसोस है कि नहीं? नहीं, डिवाइडर से वो स्लिप किए हैं, ठीक है ना। आपने बहुत सारे जगहों देखा होगा कि बच्चों ने पुलिस को उठाया भी है, ऐसे बहुत तमाम फुटेज है। बहुत बार बच्चों को भी पुलिस ने उठाया है। तो ये संबंध जो हम लोग का 45 दिन में जो डेवलप हुआ, एक मधुर संबंध जो डेवलप हुआ, ये मधुर नहीं, इसको बोल सकते हैं
तो पूरा का पूरा जो वात्सल भाव वाला जो संबंध है कि जो अपने बड़े को जो अपने छोटों के प्रति है, तो वो संबंध डेवलप हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी हैं। आपका नाम क्या हुआ? महालक्ष्मी। रामांशु सर को जेल भेज दिया गया, उसके बावजूद भी आप लोग बैठे हुए, क्या लग रहा है? इतना दिन 1.5 महीने हो गए, आपको लग रहा है अब आयोग मानेगा? आयोग को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। आयोग क्यों नहीं मानेगी ये बता दीजिए। आयोग तो लगातार कह रहे हैं कि जो भी है सब कुछ ठीक है। अगर ठीक होता तो सब बच्चे बैठे नहीं होते यहाँ। क्यों बैठे हैं सब लोग यहाँ? नहीं बैठना चाहिए था ना उन्हें। कब तक बैठिएगा आप लोग? और जब तक आयोग मान ना जाए तब तक बैठे रहना है। हम लोग बैठे यहाँ पे इसलिए कि जो हमारा कई पेपर राजनेता हैं, राहुल गांधी तक चले आए, लेकिन आयोग कुछ नहीं अभी तक कर पाया, ना ही सरकार की तरफ से कोई आगे पहल हुई। सरकार तो क्या आपको लगता है कि यहाँ बैठने से कोई फायदा है? नहीं होना चाहिए, फायदा होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा देर है होगा लेकिन होगा। क्या नाम हुआ आपका? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम है इनका। आप बताइएगा क्या लग रहा है यहाँ बैठने से फायदा होगा? ऐसा कोई भी सत्याग्रह या कोई भी आंदोलन जो अहिंसावादी है, ठीक है, आपको वो हमेशा सफल होता है और सफलता की तो बात ही नहीं होती है। उसका प्रभाव जो है आने वाले दिनों तक पड़ता है। और जो आप ये कह रहे हैं तत्कालिक सफलता की, वो भी आपको तत्काल में देखने को मिल जाएगा आने वाले। क्योंकि एक रिजल्ट जारी हो चुका, मेंस बचा हुआ है, कई लोगों को जेल भेज दिया गया, बहुत कार्रवाई भी हो चुकी है, चुनाव भी बचा हुआ है अभी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तो तुरंत तो एग्जाम का फाइनल रिजल्ट तो दे नहीं रहे ये, तो चुनाव भी बचा हुआ है सामने। डायरेक्ट बोल रहा हूँ, समझिए इन बातों को। यानी सरकार मेरी बात माने नहीं तो चुनाव में सिंपल सीधी बात है, टिट फॉर टैट। इतनी भी अड़ियल रवैया सरकार की नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ठीक है, मैं लाख गलत हूँ, हम लोग सारे जितने भी स्टूडेंट हैं लाख गलत हैं, लेकिन आप एक बार आकर के बोल दीजिए। जैसे कि अपने कोई भी जो है बच्चा है बहुत गलती करता है, ठीक है, लेकिन उसको आकर के उसका पिता समझाता है कि गलत है तो गलत है, मानना ना मानना तो बाद की बात है। आप तो मिलने से भी इनकार कर रहे हैं, आप तो मुखिया होने का भी अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे कि हम ही नहीं, हमारे बच्चे ही नहीं है ये। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आपका बच्चा अगर मान लीजिए कि गलत रास्ते पे चल रहा है, मान लेते हैं हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन आप ही का बच्चा है ना, सुधारने का काम आप ही का न है, हमारा तो है नहीं। आप आकर के बोल दीजिए कि एग्जाम नहीं होगा, हम मान लेंगे, चले जाएंगे घर। यानी सरकार पर उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। जब तक नीतीश चाचा चुप्पी साधे हुए तब तक उम्मीद है। वो आपको क्या बोल लगता है? रहे एक बार। देखिए, मुझे तो 30 तारीख को पकड़ ही लिया गया था और वो जो है सचिवालय थाना में हम पूरे काटे हैं रात। हिरासत में लिया गया? हाँ, तो वहाँ पे हम तो थे ही। पूरे जो है नीतीश और मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान भी देख लिए हैं, थाना में कितना स्वच्छता था, चूहा रात भर घूम रहा था इधर उधर मोटे मोटे। और जब बाथरूम यानी शौचालय हम सबको ले जाया जा रहा था तो छोटा सा एक इधर दीवार वहाँ पर खाली जगह, इतना लोग मूत्र दान दिए वहाँ कि मुझे भी अपना दान देने में बड़ा संकोच कष्ट हुआ। और ऐसे पीछे में हाथ अपराधी की तरफ पकड़कर हर कपकपाती शरीर को, हर स्टूडेंट के कपकपाती शरीर को जो गांधी की तरह नीचे सर करके स्टूडेंट जा रहे थे, मेरा हृदय कांप गया कि जिस दिन 30 तारीख को गांधी जी को गोली मार दिया गया था, 30 जनवरी को, उसी दिन शायद लगता है गांधीवादी सोच को भी मार देने का कोशिश कर रहा था सरकार को, समझे ना। तो ये सरकार जितना भी है, जो भी कर रहा है, हर स्टूडेंट बता देगा कि सरकार कैसा होना चाहिए। अभी भी उम्मीद है आपको सरकार? देखिए, उम्मीद जो सरकार में रहेगा उससे उम्मीद रहेगा ही, ठीक है ना। चाचा का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है ना। आयोग से उम्मीद है कि नहीं? आयोग से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वो सुनेगा। अब तक नहीं सुना तो वो क्या सुनेगा। मुझे कोर्ट से उम्मीद है, मुझे चच्चा से उम्मीद है, जो मेरे मुखिया हैं, ठीक है, ये इस बिहार का मुखिया हैं। और बाकी जो है तमाम जो है इस जितने भी हैं ये सब लड़के जो मेरे भाई हैं, ये सब उम्मीद जगाए हुए हैं मेरे हृदय में। वहाँ पे तो जो भी प्रोटेस्ट में थे सबको हम ही में देख रहे, सबको जो भी छात्र था वहाँ पर, खुद को हम और उसमें हम खुद देख रहे थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। यानी अभी भी उम्मीद है और उम्मीद की किरण के कारण ये लोग यहाँ अभी भी धरने में बैठे हुए 1.5 महीने हो चुके हैं। अभी भी सरकार से उम्मीद है और आखिरी उम्मीद इन्हें न्यायालय से है। और इनका कहना है कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा ये लोग धरने पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।